हाय दोस्तों, चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर को। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे जीना डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज करते हैं, वो कैसे बिहेव करता है एक जीना डायोड रेगुलेटर की तरह। अब चलिए हम यहाँ पे देखेंगे, आपको बता चुके हैं सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर के बारे में कुछ आपको कंसेप्ट बता चुके हैं। उसमें हम क्या बताए थे कि सीरीज रेगुलेटर में क्या होता है, जो रेगुलेटर सर्किट होता है लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, यानी जो करंट लोड में फ्लो कर रहा है वो आपके रेगुलेटर सर्किट में फ्लो करेगा डायरेक्टली सीरीज में। जितना करंट आपको लोड में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट रेगुलेटर सर्किट में फ्लो करेगा, तभी तो आप बोलिएगा कि ये सीरीज सर्किट है। तो सीरीज रेगुलेटर में ये बात होगा। शंट रेगुलेटर में बताए थे आपको जो रेगुलेटर सर्किट होगा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का जो सर्किट होगा, जो एलिमेंट रेगुलेटर होगा, उसको आपको क्या करना है, लोड के साथ पैरेलल यानी शंट में कनेक्ट करना है। तो जब आप शंट में कनेक्ट कीजिएगा इसका मतलब क्या है, उसके पहले एक नोड फॉर्म होगा और वहां पे करंट क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो लोड में कनेक्ट करंट फ्लो कर रहा होगा और रेगुलेटर में करंट फ्लो कर रहा होगा, दोनों क्या होगा, एक नहीं होगा, दोनों सेम नहीं होगा। तो अगर आप रेगुलेटर को लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो शंट रेगुलेटर, अगर आप लोड के साथ रेगुलेटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज रेगुलेटर। तो चलिए अब देखते हैं, इसके थोड़ा सर्किट की बात करते हैं और इसके वर्किंग को देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर हमारा टॉपिक है, ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर। तो देखिए यहाँ पे इस कुछ ऐसा फिगर होगा, आपको इस फिगर को थोड़ा रिमेंबर रखने होंगे, इस सर्किट को थोड़ा रिमेंबर रखना पड़ेगा। ये देखिए ये लोड है, ये लोड है, इसके सीरीज में हमको कनेक्ट करना है दो एलिमेंट को, एक ट्रांजिस्टर होगा एक जीना डायोड होगा। तो ये ट्रांजिस्टर हो गया और ये हुआ जीना डायोड। तो कुछ ऐसा सर्किट होगा ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर। ये देखिए ट्रांजिस्टर का ये टर्मिनल को बोले ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये इमीटर है। मान लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे ये करंट आउटवर्ड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर देते हैं आरएस, और इसको बेस पे फेड कर देते हैं। यहाँ पे इनपुट सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई क्या देते हैं, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटर का इनपुट क्या होता है, जो रेक्टिफायर और फिल्टर कॉम्बिनेशन का आउटपुट होता है वो क्या होता है, रेगुलेटर का इनपुट होता है, और उसका आउटपुट क्या होता है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है। और हमको क्या चाहिए होता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए होता है। तो लोड के क्रॉस अब हमको क्या मिलेगा, वर्किंग के बाद रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलेगा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलेगा। तो चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाए हैं, ये ट्रांजिस्टर को बोल दिए Q1, इसका नाम दे दिए Q1। तो देखिए ये लोड है RL, इसमें जो करंट फ्लो करेगा IL, ये है बेस, ये है इमीटर, तो प्लस ये माइनस, इसके बीच का वोल्टेज VBE। ये जीनर वोल्टेज है, ये जीनर डायोड है, तो यहाँ पे वोल्टेज ये VZ होगा, इसका जीनर वोल्टेज VZ। तो देखिए इसमें हम क्या किए हैं, लोड के साथ सीरीज में एक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे एक जीनर डायोड को यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किए। यहाँ से देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको कैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे करंट इधर से आ रहा होगा, इधर इधर डिवाइड हो रहा होगा। तो ये क्या है, ये इसके साथ पैरेलल में है, लोड के साथ ये जीना डायोड पैरेलल में है और ये ट्रांजिस्टर सीरीज में है, ट्रांजिस्टर लोड के साथ सीरीज में है।
इसलिए इसको, इस सर्किट को बोले हैं ट्रांजिस्टर सीरीज। ट्रांजिस्टर किस में कनेक्ट किए हैं? सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर। हमको यहाँ पे इनपुट सप्लाई देना है, कौन सा सप्लाई देना है? अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। हमको आउटपुट में मिलेगा रेगुलेटेड पावर सप्लाई। यहाँ पे जो जीनर डायोड दिख रहा है, इसको क्या करना है? हमको रिवर्स बायस में करना है। रिवर्स बायस में करने के साथ इसको ब्रेकडाउन रीजन में ले जाना है। तो यहाँ पे जो इनपुट होगा वो क्या होगा? VZ से क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी जीनर वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई कर रहे हैं DC सप्लाई कर रहे हैं और वो अनरेगुलेटेड है, यहाँ पे रेगुलेटेड हमको मिलेगा। यहाँ पे RS यूज किए हैं, करेंट लिमिटिंग रजिस्टर है, RL है लोड रजिस्टर। तो ये जितनी बातें हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बातें हो गई कि आप लोड के साथ क्या कीजिए, ट्रांजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कीजिए, लोड के साथ एक जीनर डायोड को पैरेलल में कनेक्ट करना है, और यहाँ पे RS को इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है, ये RL है। तो ये पूरी ओवरऑल ये बातें हो गई कंस्ट्रक्शन के बारे में। बातें में कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, किसी एक ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में बातें हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो फिगर दिखाए हैं, क्या दिखाए थे? जीनर डायोड और ट्रांजिस्टर इसमें सीरीज में यूज किए थे, इसलिए इसको बोले सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। बिकॉज द लोड करेंट इज पासेज थ्रू द सीरीज ट्रांजिस्टर, क्योंकि लोड में जो करेंट फ्लो कर रहा था वो ट्रांजिस्टर Q1 में भी फ्लो कर रहा था, तो सीरीज में हुआ, इसलिए इसको बोले सीरीज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई DC सप्लाई इज फेड टू द इनपुट टर्मिनल इन अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड। इतना बात है। जीनर डायोड प्रोवाइड्स द रिफरेंस वोल्टेज, द RS इज द करेंट लिमिटिंग रजिस्टर एंड RL इज द लोड रजिस्टर। तो ये ओवरऑल बातें हो गई कंस्ट्रक्शन के बातें में। यहाँ पे आपको बताएं कि जीनर डायोड क्या करेगा? रिफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या? जब ये रिवर्स बायस में होगा और बैकग्राउंड रीजन में होगा तो एक फिक्स्ड वोल्टेज प्रोवाइड करेगा अपने अक्रॉस, एक बैटरी की तरह वर्क करेगा, अपने अपोजिट टर्मिनल बैटरी की तरह वर्क करेगा, और उसका पोटेंशियल होगा VZ। तो ये देखिए आपका यहाँ पे वाला फिगर है, अभी बताए हैं फिगर। तो आप यहाँ से काम कीजिए, ये वाला सर्किट है, ये वाला सर्किट, इसमें आपको करना है KVL अप्लाई। पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं? अनरेगुलेटेड इनपुट पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं। तो आपको जो भी इनपुट अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है? VZ से ज़्यादा अप्लाई करना है। और ये याद रखना है कि ये DC सप्लाई है, रेक्टिफायर और फिल्टर का आउटपुट है। तो VZ से जब अप्लाई कीजिएगा, ग्रेटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा और रिवर्स बायस में अप्लाई कीजिएगा, तो ये देखिए यहाँ पे जीनर डायोड कैसे होगा। जीनर डायोड तो पहले ऐसे है, तो ये बैटरी, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये प्लस ये माइनस यहाँ पे दिखाए हैं, ऑपरेशन के बाद दिखाए हैं यहाँ पे साइन, आपको देखना है ये वाला। पहले से ऐसा था, ये निगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अपोजिट टर्मिनल से आप रिप्लेस कर दिए, अपर वाला प्लस हो जाएगा, लोअर वाला माइनस, और इसका वोल्टेज VZ। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज VZ। ये वाला वोल्टेज क्या है? प्लस माइनस, ये बेस टू इमीटर वोल्टेज है, और ये है लोड। तो लोड में इसका वोल्टेज को बोल दिए V आउटपुट, ये प्लस ये माइनस V आउटपुट। तो आपको यहाँ पे एक लूप दिख रहा है, इस लूप में आपको करना है KVL अप्लाई। चलिए करते हैं, अब KVL अप्लाई इसमें करते हैं। तो किसी एक पॉइंट से चलते हैं और उसी पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। मान लिए हम यहाँ पे चलते हैं, मानते हैं इसका पहला पोलैरिटी ले रहे हैं, तो माइनस का VZ, इसका प्लस VBE, इसका पहला टर्मिनल प्लस, इसका वोल्टेज क्या माने? V आउटपुट, तो V आउटपुट,
यहाँ अब कोई नहीं है तो ये हो गया 0। अब आउटपुट वोल्टेज यहाँ से निकालिए, वी आउट क्या है, इधर जाएगा तो वी जेड माइनस का वी बी ई, वी जेड माइनस वी बी ई, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या आया, जीनर वोल्टेज माइनस बेस टू इमीटर वोल्टेज, बेस टू इमीटर वोल्टेज। अब हमको क्या करना है, इतना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, हमको आउटपुट पे इतना वोल्टेज मिल रहा है, पहले से इतना वोल्टेज फिक्स है, इतना वोल्टेज मिलेगा। अगर ये कांस्टेंट बना रहता है, ये कांस्टेंट बना रहता है तो हमेशा क्या होगा, ये वाला पार्ट बेस टू मीटर वोल्टेज कांस्टेंट है, तो इतना में से एक कांस्टेंट वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा तो हमेशा उतना ही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। चलिए, तो जब कोई एक आप फिक्स्ड वोल्टेज इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट चेंज नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट चेंज नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे 50 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इसी के करस्पॉन्ड में इसका वैल्यू आएगा, इसी के करस्पॉन्ड में इसका वैल्यू आएगा, और इसमें से माइनस होके एक वैल्यू मिलेगा, वो उतना वैल्यू जब तक ये 50 वोल्ट रहेगा यहाँ पे उतना हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पे आता है, आप कहिएगा सर अगर हम इसको इंक्रीज करें, इनपुट को इंक्रीज कर दे या इनपुट को डिक्रीज कर दे तो आउटपुट वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी इंक्रीज कर जाएगा, आउटपुट भी इंक्रीज करना चाहिए। इनपुट को डिक्रीज करें तो आउटपुट भी डिक्रीज करना चाहिए। तो ये वाला पार्ट हमको अब देखना है। अगर हम इनपुट पे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करें और आउटपुट मेरा कांस्टेंट बना रहे, इनपुट पे वोल्टेज को डिक्रीज कर दे, इनपुट सप्लाई को डिक्रीज कर दे, फिर भी लोड के क्रॉस अगर वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन होकर रह रहा है तो हम क्या बोल देंगे, ये रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, बोलेंगे ना, रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। रेगुलेटर की काम क्या है, लोड के क्रॉस एक वोल्टेज को मेंटेन करके रखना है, उसको चेंज नहीं होने देना है। तो आप क्या कीजिए, एक बार सप्लाई को इंक्रीज कीजिए, देखिए क्या मेंटेन रह रहा है। दूसरा काम क्या करेंगे, एक बार सप्लाई को डिक्रीज करेंगे, देखेंगे क्या मेंटेन रह रहा है, तो उसके आधार पे हम इसको बोल देंगे रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो हमको वो काम करना है। तो यहां से आउटपुट का एक्सप्रेशन निकालिए, इस सर्किट से आउटपुट का एक्सप्रेशन निकालिए, आउटपुट वोल्टेज का। आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन यहां आ गया वी जेड माइनस वी बी। अब देखिए फर्स्ट केस क्या करेंगे, इनपुट को सप्लाई को हम क्या, यहाँ पे इनपुट सप्लाई है, इसको डिक्रीज कर रहे हैं, इनपुट सप्लाई डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सप्लाई डिक्रीज करेंगे, इनपुट किसी भी चीज़ का इनपुट अगर डिक्रीज करेंगे तो आउटपुट भी डिक्रीज होगा, इनपुट डिक्रीज करेंगे तो आउटपुट भी डिक्रीज होगा। तो देखिए, तो थोड़े समय के लिए इंस्टेंटली क्या होगा, अगर आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पे देखिए इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मान लेते हैं इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो इंस्टेंटली आउट, पहले डिक्रीज वाला कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, कि पहले डिक्रीज वाला कंडीशन डिस्क्राइब करते हैं। इनपुट को डिक्रीज करते हैं, यानी इनपुट सप्लाई को डिक्रीज करते हैं तो आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा छोटे समय के लिए, इंस्टेंटली डिक्रीज होगा। अब देखिए आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से इस इक्वेशन में देखिए आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है। आउटपुट डिक्रीज हो रहा है मतलब ये बेस टू मीटर वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तभी तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। इसमें से ज़्यादा घटाएंगे, ये वीजेड में से ज़्यादा माइनस होगा, तभी तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो आउटपुट डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। इस इक्वेशन से यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है, इसी इक्वेशन पे माथा पेची करना है। ये जो इक्वेशन छोटा सा दिख रहा है इसी पे आपको दिमाग लगाना है। आउटपुट वोल्टेज वी जेड माइनस वी बी इतना आया केवीएल से। अब क्या किए, इनपुट को डिक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी डिक्रीज होना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। किसी भी मशीन का, किसी भी डिवाइस का यही काम है, इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट इंक्रीज होगा, इनपुट को डिक्रीज करेंगे तो आउटपुट डिक्रीज होगा। तो हम इनपुट को क्या कह रहे हैं, डिक्रीज करें, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तब देखिए आउटपुट डिक्रीज हो रहा है मतलब इस एक्सप्रेशन से आइए, यहाँ पे आउटपुट डिक्रीज हो रहा है
यानी ये वाला ज़्यादा इसमें से माइनस हो रहा है, VZ में से ज़्यादा माइनस हो रहा है, ज़्यादा माइनस हो रहा है मतलब क्या, ये VB की वैल्यू बढ़ रहा है। यानी ये बात है बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। और जब बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज करेगा, ट्रांजिस्टर का बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज करेगा, मतलब ट्रांजिस्टर ज़्यादा कंडक्ट करने लगेगा, ट्रांजिस्टर मोर कंडक्टिव हो जाएगा, यानी उसका कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके कारण कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगा, इसके कारण कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए सर्किट पे आइए, कलेक्टर करंट ये वाला पार्ट है, IC ये है, कलेक्टर टर्मिनल ये, तो कलेक्टर करंट भी ये। तो इनपुट को जब आप डिक्रीज किए थे तो आउटपुट भी डिक्रीज होना चाहिए, आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा था। जब आउटपुट डिक्रीज होने से मतलब क्या था, मेरा बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। अब बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, ट्रांजिस्टर ज़्यादा कंडक्ट कर रहा है, तो कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा, ये वाला करंट इंक्रीज करेगा, ये वाला करंट इंक्रीज करेगा। तो जब कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा तो ये आउटपुट वोल्टेज फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ पे जितना कलेक्टर करंट होगा, जैसे देखिए IE इज इक्वल टू क्या होगा, IB प्लस IC होगा। तो IC अगर इंक्रीज कर रहा है तो इमीटर करंट भी तो इंक्रीज करेगा इस इक्वेशन से। तो जब कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा यहाँ से, तो इधर से ज़्यादा करंट लेगा इनपुट पे, इनपुट से ज़्यादा करंट लेगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, इनपुट से ज़्यादा करंट लेगा। और जब कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इमीटर करंट भी तो इंक्रीज करेगा इस एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे अब ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेंगे। तो यहाँ पे अब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा आउटपुट सर्किट में, तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट करंट IE, यानी इसी को बोल रहे हैं IA लोड करंट, यही इमीटर करंट है RL। तो ये वाला पार्ट इंक्रीज करेगा तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा ना, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा। फिर से देखिए एक बार और, क्या किए, इनपुट को डिक्रीज किए तो आउटपुट भी डिक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा तो ये वाला हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या था, VZ माइनस VB। तो VB मतलब इंक्रीज कर रहा था, ये डिक्रीज कर रहा है पूरा टर्म। तो VZ तो क्या है, कांस्टेंट है, VZ कांस्टेंट है, तो ये बढ़ने घटने वाला नहीं है, ये बढ़ने घटने वाला नहीं है। ये या तो ये बढ़ सकता है, ये घट सकता है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स रहेगा। तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, ट्रांजिस्टर ज़्यादा कंडक्ट कर रहा है तो कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है। कलेक्टर करंट जब इंक्रीज करेगा तो ये इमीटर करंट इंक्रीज करेगा, तो लोड में करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा। तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा। I इंटू R होता है ना वोल्टेज, तो ये I इंक्रीज कर जाएगा तो ये वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाएगा। तो जिस वे में यहाँ पे इनपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा था, आउटपुट वोल्टेज पहले तब डिक्रीज हो रहा था, उसी वे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अब इंक्रीज कर जाएगा। उसको कंपनसेट कर दिया ना, उसको कंपनसेट कर दिया। इनपुट यहाँ पे इनपुट में जैसे जैसे आप डिक्रीमेंट कर रहे थे उसके कारण आउटपुट में जो डिक्रीमेंट आ रहा था, इसको ये यहाँ पे फिर कंपनसेट हो गया थोड़े देर में, स्मॉल टाइम में फिर क्या हो गया, आउटपुट मेंटेन हो गया। तो आउटपुट मेंटेन हो जाएगा, जितना डिक्रीज करेगा उतना इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से हमको ये बात पता चला कि अगर हम इनपुट सप्लाई को डिक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा, डिक्रीज करे तो भी ये आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि हम सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, तब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, तब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले इसको नोट कीजिए, ये वाला पार्ट यहाँ तक नोट किए थे, ये नोट करना है, ये वाला पार्ट यहाँ तक,
आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इस इक्वेशन से इंक्रीज करेगा और इससे ये वाला इफेक्ट आएगा, आउटपुट डिक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर आप इनपुट को, ये वाला इनपुट को क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, फर्स्ट टर्मिनल में केस में इनपुट को डिक्रीज कर रहे थे, तो इनपुट को जब डिक्रीज कर रहे तो आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा था, ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये वाला कंडीशन आया। तो यहाँ तक नोट करना है। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, अगर हम इनपुट को इंक्रीज कर दें, आ जाइए सर्किट पे। पहला वाला इक्वेशन क्या आया था, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VZ माइनस VBE। तो अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या है, उसका इफेक्ट इससे है, ये तो कांस्टेंट है। हम क्या किए, इनपुट वोल्टेज को कर दिए इंक्रीज, यहाँ पे सप्लाई को अब इंक्रीज कर रहे हैं। अब देख रहे हैं क्या इफेक्ट होगा, क्या मेरा कांस्टेंट बन के आ रहा है, कांस्टेंट बन के आना चाहिए। तो क्या किए, इनपुट को इंक्रीज कर दिए। तो यहाँ पे सप्लाई को जब इंक्रीज कर देंगे तो किसी भी डिवाइस का या मशीन का इनपुट इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट भी इंक्रीज करता है, तो आउटपुट भी इंक्रीज करेगा, तो आउटपुट इंक्रीज करेगा। अब इस इक्वेशन पे आइए, यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसमें से कम माइनस हो रहा होगा, VZ में से कम माइनस होगा, यानी ये वाला पार्ट कम होगा, तभी तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा आएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये वाला अगर इंक्रीज कर रहा है, ये कांस्टेंट है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। इससे मतलब क्या है, ये जो माइनस वाला पार्ट है ये कम होना चाहिए, तो ये माइनस वाला पार्ट क्या होगा, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा आउटपुट वोल्टेज ये डिक्रीज करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या है, बेस टू इमीटर वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, बेस टू इमीटर वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। और जब किसी ट्रांजिस्टर का बेस टू इमीटर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो ट्रांजिस्टर कम कंडक्ट करेगा, तो यहाँ से कम करंट लेगा इनपुट से, ये इनपुट से जो करंट लेगा कम करंट लेगा, तो ये IC की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये IC की वैल्यू, कलेक्टर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखिए, ये इमीटर करंट जो डायरेक्टली डिपेंड करता है कलेक्टर पे डिपेंड करता है, कलेक्टर पे डिपेंड करेगा, कलेक्टर करंट जितना होगा इमीटर उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IB प्लस IC। तो IC डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा, इमीटर करंट डिक्रीज करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, इमीटर करंट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो करंट आ रहा था आउटपुट सर्किट में ये अब कम होने लगा। यहाँ पे इनपुट को इंक्रीज किए तो ये वाला जो आउटपुट में जो करंट आ रहा था वो कम होने लगा, तो जो ये कम होने लगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये RL तो कांस्टेंट है, लोड रेजिस्टेंस जितना कनेक्ट कीजिएगा उतना आएगा, तो ये आउटपुट वोल्टेज ये क्या है, IL इंटू R। तो IL अब क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, तो IL डिक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी तो डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या देखें, इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी वे में आउटपुट तो इंक्रीज करना चाहिए था, तो जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है उसको फिर से ये कंपेंसेट कर दे रहा है, जितना इंक्रीज कर रहा है उतना उसको डिक्रीज कर देगा। तो इस तरह वोल्टेज आपको क्या मेंटेन रह रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन होके रह रहा है। फिर से एक बार और समझिए, आप इनपुट को, सप्लाई को इंक्रीज किए, इनपुट इंक्रीज करेगा तो आउटपुट भी इंक्रीज करेगा, आउटपुट इंक्रीज करेगा तो इस इक्वेशन पे चले आइए, आउटपुट इंक्रीज करने से यहाँ पे मतलब क्या है, ये वाला पार्ट ज़्यादा हो रहा है तो ये वाला कम होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये कम माइनस होगा तब ये ज़्यादा आएगा, तो ये वाला कम हो रहा है, तो ये वाला कम हो रहा है, ये कम हो रहा है बेस टू मीटर वोल्टेज, तो क्या कलेक्टर यानी ट्रांजिस्टर कम कंडक्ट कर रहा है तो कम इनपुट लेगा, तो इसका इनपुट क्या है, कलेक्टर करंट, ये इनपुट है यहाँ पे, तो ये कम कलेक्टर करंट आएगा, कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज करेंगे कलेक्टर करंट अब डिक्रीज कर रहा है, तो कलेक्टर करंट पे तो ये इमीटर करंट डिपेंड कर रहा है यहाँ से, तो जैसे जैसे कलेक्टर करंट डिक्रीज होगा इमीटर करंट डिक्रीज होगा, और इमीटर करंट यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, ट्रांजिस्टर क्या है, सीरीज में है लोड के, तो डायरेक्टली क्या जाएगा, लोड के साथ फ्लो कर रहा है ये इसका आउटपुट इमीटर करंट,
तो करेंट कम होगा तो I इंटू आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उसी वे में कम होता चला जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर चुके हैं कि अगर हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो भी मेरा वोल्टेज मेंटेन रह के रह रहा है, लोड पे वोल्टेज मेंटेन रह रहा है, और इनपुट को डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं तो भी दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, मेंटेन रह रहा है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा है। तो ये रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। ये है ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर, इसका वर्किंग ऐसे वर्क करता है। ऐसे ये क्या करता है, वोल्टेज को आउटपुट पे कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। जैसे आप इनपुट पे इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ये ऐसे उसको एडजस्ट करके उसको मेंटेन रखता है, हमेशा उसको मेंटेन रखता है। तो ये वाला केस 2 है, जब इनपुट को इंक्रीज कर रहे थे, तो ये वाला पार्ट आपको नोट करने हैं। तो ये था ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर। चलिए इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर सीरीज की। दिस रेगुलेटर आर यूज्ड इन लो पावर, इसको लो पावर में यूज करते हैं, जहाँ पे हमको कम पावर चाहिए होता है वहाँ पे ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर को यूज करते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव एप्लीकेशन होता है, ये भी क्या होता है, ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। जहाँ पे हमको लेस एक्सपेंसिव कहने का मतलब जहाँ पे हमको कम में ही एप्लीकेशन को सेटिस्फाइड करना है, हमको लोड ऐसा लोड इस्तेमाल करना है जहाँ पे हम चाहे कि वहाँ पे कम खर्चा में निकल जाए, कम खर्चा में मेरा काम निकल जाए, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये था इसका एप्लीकेशन। अब देखिए एडवांटेज, इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड टेम्परेचर कंपनसेशन विदाउट एनी एडिशनल सर्किट। ये टेम्परेचर को कंपनसेट करता है, टेम्परेचर कंपनसेशन करता है, यानी टेम्परेचर को उसी वे में डिक्रीज करता है, कंपनसेट करके रखता है। इसको कोई एडिशनल सर्किट देने की जरूरत नहीं होती है टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए। आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, लो होता है। बेटर रेगुलेशन एज कंपेयर टू सिंपल जीनर रेगुलेटर, जो जीनर डायोड को रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं उससे ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो ये कंपैरिजन के हिसाब से देख लिए कि उससे क्या है। अब चलिए डिसएडवांटेज, देयर आर प्रॉब्लम ऑफ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन दिस सर्किट। देखिए इसमें ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन होता है, मतलब इनपुट पे ज़्यादा सप्लाई कभी आ जाए, एकदम बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ओवर वोल्टेज से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता ओवर वोल्टेज से। देयर इज कंसाइडेबल पावर लॉस इन आरएस, यहाँ पे जो आरएस लगाए थे करंट लिमिटिंग रजिस्टर, इसमें भी पावर लॉस होता है। कैसे लॉस होगा, IS स्क्वायर RS होगा, इसमें भी पावर लॉस होता है। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। तो ये था मेरा ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर।